इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म अतीला मार्सेल के बारे में, जो कहानी है पॉल नाम के आदमी की जो बोल नहीं सकता। उसे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं और उसकी जिंदगी सिर्फ उन दो औरतों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने उसे बचपन से पाला है। पर उसके लिए सब कुछ बदल गया जब वो मदाम प्रूस्ट नाम की एक औरत के घर चाय पीने गया। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फ्रांस में रहने वाले पॉल को अपने बचपन की सिर्फ एक बात याद है। उसे सिर्फ अपने पिता याद है जिनका नाम अतीला मार्सेल था, और अपनी माँ याद है जो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब पॉल अपना पहला शब्द बोलेगा। 33 साल का पॉल बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका है और उसकी दो मौसियों ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। अपनी जिंदगी में वो एनी और एना नाम की दोनों औरतों से कभी अलग नहीं हुआ और उनके डांस क्लासेस में भी वही म्यूजिक बजाने का काम करता है। पॉल बचपन से ही बोल नहीं सकता और हर रोज एक पार्क में अकेले वक्त बिताने जाता है। एक दिन उस पार्क में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, मगर उसका ध्यान जल्द ही उस औरत से हट गया। अपनी अजीब सी मौसियों के साथ जीकर उसकी मुलाकात अजीब लोगों से ही होती रही और उसके आसपास पियानो के अलावा कुछ और नहीं था, क्योंकि उसकी मौसियों का सपना था कि पॉल एक अच्छा पियानिस्ट बन जाए। उसे तोहफों में भी सिर्फ पियानो ही मिलता था। इस बार उसे अपने माता पिता की एक तस्वीर भी मिली जिसे देखकर वो इमोशनल हो गया। पर उस तस्वीर से उसने अपने माता पिता को अलग कर दिया, क्योंकि बचपन से ही उसकी मौसियों ने उसे बताया है कि उसके पिता एक अच्छे आदमी नहीं थे। दिन पे दिन वो अपनी जिंदगी से परेशान होने लगा था और उस जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए उसके सामने उसकी मौसी के दोस्त मिस्टर कुएल्हो आए, जिन्हें दिखाई नहीं देता। पॉल जब उनका सामान लौटाने के लिए उनके पीछे गया तो उसे एक अनजान इंसान के घर में जाना पड़ा। घर में जाते ही उसके सामने एक कुत्ता आया और फिर उसे मिस्टर कुएल्हो मिले। पॉल वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, पर घर की मालकिन मदाम प्रूस्ट ने उसे रोक दिया। वो वही औरत थी जो पॉल को पार्क में दिखाई दी थी और वो चाहती थी कि जाने से पहले पॉल उनकी बनाई चाय पिए। वहाँ बैठे हुए कुएल्हो अजीब सी बातें करने लगे और तब मदाम प्रूस्ट चाय लेकर आई। चाय पीते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। प्रूस्ट उसकी चीजें देखने लगी और उसकी जिंदगी के बारे में कुएल्हो से पूछने लगी। वो दोनों पॉल को घर से बाहर छोड़ आए और प्रूस्ट ने कहा कि होश आने पर पॉल को कुछ याद नहीं रहेगा। उस चाय को पीकर कुएल्हो भी बेहोश हो गया और कुछ घंटों बाद होश आने पर पॉल उस दुकान में गया जहां वो दोपहर में जाने वाला था। वो कुछ भी समझ नहीं पाया और घर लौटकर एनी और एना को कुछ समझा भी नहीं पाया। वो दोनों चिल्लाने लगे क्योंकि पॉल बिना कुछ कहे गायब हो गया था और अब अजीब सा बर्ताव करने लगा था। पॉल को हर जगह वो जड़ी बूटी नजर आने लगी जो मदाम प्रूस्ट ने चाय में मिलाई थी। वो रात बहुत मुश्किल से गुजरी और अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी जेब से चुराई चाबियां लेकर प्रूस्ट उसके घर में घुस आई। वो घर की चीजें देखने लगी और दूसरी ओर पॉल अपने रोजाना की जिंदगी का फिर से हिस्सा बनने लगा। पियानो बजाते हुए उसने एक भिखारी को देखा जिसे एनी ने जल्द से जल्द वहां से भगा दिया। मदाम प्रूस्ट पॉल की जिंदगी में झांकना चाहती थी और यही करते हुए वो धीरे धीरे पॉल को समझने लगी। कुछ वक्त बाद प्रूस्ट पॉल के सामने आई, पर पॉल उसे पहचान नहीं पाया और जब वो घर लौट कर आया तो उसने अपने कमरे को बदला हुआ देखा। मदाम प्रूस्ट जानती थी कि पॉल की माँ कहाँ है और यही मैसेज छोड़कर उन्होंने पॉल को अपने घर बुलाया। पॉल अपने माता पिता के बारे में सब कुछ भूल चुका था और उसकी दोनों ही मौसियों ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। उनकी यादें उसने अपने दिमाग के किसी कोने में छिपा दी थी और उन्हें बाहर लाने का रास्ता मदाम प्रूस्ट की चाय में छिपा था। किसी थेरेपिस्ट की ही तरह मदाम प्रूस्ट ने चाय के हर सेशन के पैसे मांगे और कुछ देर सोचने के बाद पॉल सेशन के लिए राजी हो गया। फिर से प्रूस्ट की बनाई तीखी चाय पीकर पॉल बेहोश हुआ, पर इस बार उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की यादें आ गई। सबसे पहले उसके सामने एनी और एना आए और फिर उसे उसका पिता मार्सेल दिखाई दिया। एनी और एना उसे बचपन से ही पियानिस्ट बनाना चाहते थे और मार्सेल उसे कुछ और बनाना चाहता था, पर पॉल की माँ अनीता ने कह दिया कि पॉल जो चाहेगा वो वही बनेगा। सिर्फ अनीता थी जिसे अपने बेटे के बचपन की परवाह थी। पॉल का सेशन पूरा हुआ और मदाम प्रूस्ट ने कहा कि घर लौटकर वो अपनी मौसियों से कहे कि वो बाजार कुछ सब्जियां खरीदने गया था और उन्होंने अपने बागीचे से पॉल को कुछ सब्जियां दी। खुशी खुशी पॉल अपने घर लौटा और किसी को कोई शक नहीं हुआ। अगले दिन पॉल को समझ आया कि क्लासेस में आने वाला भिखारी उसकी यादों का हिस्सा था, पर वो उस आदमी से बात तक नहीं कर पाया।
अगले सेशन से पहले पॉल की मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो जानवरों के साथ काम करना चाहता था, पर उसे जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया गया। उसके जाने के बाद सेशन शुरू हुआ और इस बार पॉल को वो वक्त याद आया जब उसे पता चला कि उसकी मौसिया अनीता को जबरदस्ती पियानिस्ट बनाना चाहती थी, पर अनीता अपने परिवार से अलग काम करना चाहती थी। पॉल को हमेशा से पियानो नहीं पसंद था, बल्कि एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता था। अनीता की मुलाकात एक दिन बीच पर एक आदमी से हुई जो उसे पसंद करने लगा था, पर यह बात मार्सेल को पसंद नहीं आई। इस बार सेशन पूरा होते ही पॉल वहां से चला गया और अपने पीछे वो मदाम प्रूस्ट के लिए अपनी माँ की पसंदीदा फिल्म छोड़ गया। एक दिन पॉल को मिस्टर बेरकॉफ नाम के आदमी से मिलाने ले जाया गया, जहाँ उसकी मुलाकात मिशेल नाम की लड़की से हुई। एनी और एना अपने पागलपन में लगे थे और दूसरी तरफ पॉल मिशेल के साथ वक्त बिता रहा था। पर जब मिशेल उससे बात करने की कोशिश करने लगी तो डर के मारे पॉल वहां से भाग गया। पॉल को हर बड़े म्यूजिशियन से मिलवाया जा रहा था ताकि वो पियानिस्ट बन सके, पर पॉल जानता था कि उसका सपना कुछ और है। एक दिन पार्क में पॉल मदाम प्रूस्ट के पास बैठा था कि तभी वहां मिशेल आ गई और प्रूस्ट को समझ आया कि मिशेल पॉल को पसंद करती है। पॉल अब जिंदगी में मुस्कुराना सीखने लगा था और ये देखकर प्रूस्ट को बहुत अच्छा लगा। कुछ वक्त बाद सेशन के दौरान प्रूस्ट ने बताया कि पॉल के पिता को अतीला मार्सेल नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस नाम का एक गाना था। वो गाना उस आदमी के बारे में था जो अपनी पत्नी को पीटा करता था। ये सुनकर पॉल परेशान हो गया। जल्द ही सेशन शुरू हुआ और इस बार अनीता के साथ पॉल को वही भिखारी नजर आया जिसका नाम जेजे है। जेजे अनीता और मार्सेल का करीबी दोस्त था, पर मार्सेल को उसका और अनीता का करीब होना अच्छा नहीं लगता था। उस वक्त पॉल अपने पसंदीदा किरदारों को देख रहा था और इसी बीच उसने देखा कि उसके पिता उसकी माँ को पीट रहे हैं और ये यादें पॉल को परेशान करने लगी। वो अब पहले से भी ज्यादा अपने पिता से नफरत करने लगा था। प्रूस्ट इस बात से नाराज थी कि पॉल को उसके माता पिता की मौत का सच याद नहीं दिलाया जा रहा, उसे जिंदगी ठीक से जीने नहीं दिया जा रहा और एक पियानो के अलावा उसकी जिंदगी में बचपन से कुछ भी नहीं है। एनी और एना को शक था कि पॉल या तो ड्रग्स लेने लगा है या तो उसे ट्यूमर है, इसलिए उन्होंने बिदासे नाम के एक आदमी को बुलाया जिसका कुत्ता ड्रग्स ढूंढ सकता है, पर उन्हें घर में कोई ड्रग्स नहीं मिले। इसलिए बिदासे ने कह दिया कि हो सकता है पॉल को ट्यूमर है। प्रूस्ट को कोई बीमारी थी जिसे लेकर वो और उसका अजीब सा डॉक्टर दोनों ही परेशान थे, पर प्रूस्ट ने ठान लिया था कि वो इलाज नहीं करवाएगी। उस दिन प्रूस्ट और पॉल पार्क में बैठे थे कि तभी वहां मिशेल आई और उसने बताया कि जल्द ही वहां के पेड़ को काटा जाने वाला है। उन दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो उसी पेड़ को देखने वहां आया करते हैं और उस पेड़ के साथ साथ प्रूस्ट का भी अंत नजदीक था। प्रूस्ट ने ठान लिया था कि वो पेड़ को बचाकर रहेगी और चाहे कोई भी उससे कुछ भी कह दे, वो पेड़ के आगे से हटने के लिए तैयार नहीं थी। एनी और एना को पता चला कि पॉल को कोई बीमारी नहीं है और वो सोचने लगी शायद उनकी वजह से वो अजीब सा बर्ताव करता है। पॉल को खबर मिली कि प्रूस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है और पार्क के पेड़ के साथ उसके इंस्ट्रूमेंट को भी तोड़ दिया गया है। ये देखकर पॉल ने उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने का फैसला किया और सोचा कि इंस्ट्रूमेंट ठीक होने पर वो उसे गिफ्ट दे देगा। अगले दिन मिस्टर कुएल्हो उससे मिलने आए और तब ये सोचकर कि उनके पास पॉल खड़ा है, वो मदाम प्रूस्ट की बातें करने लगे, जिसके बाद एना और एनी को जड़ी बूटी वाली चाय का सच पता चल गया। कुएल्हो के सेशन के दौरान वो दोनों प्रूस्ट के पास गई और उसके साथ बदतमीजी करने लगी। तब उन्हें पता चला कि प्रूस्ट को असल में कैंसर है और जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। कुएल्हो अपनी यादों को जीने में इतना बिजी था कि वो प्रूस्ट के साथ हुई बदतमीजी से अनजान था, पर कुछ देर बाद प्रूस्ट ने उसके हाथों पॉल के लिए कुछ भिजवाया। उसने पॉल के लिए जड़ी बूटी भिजवाई ताकि पॉल की यादें वापस आ सके। वो खुद एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए उसने सेशंस बंद किए, पर वो जानती थी कि पॉल को जिंदगी जीने के लिए अपनी यादों की जरूरत है। जड़ी बूटी वाली चाय पीते हुए पॉल अतीला मार्सेल नाम का गाना सुनने लगा और तब उसे याद आया कि मार्सेल और अनीता असल में एक दूसरे से लड़ने का सिर्फ नाटक करते थे, क्योंकि वो दोनों ही रेसलिंग किया करते थे। अपने पिता का सच जानकर पॉल को खुशी मिली और उसने प्रूस्ट का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी की वजह से अपने पिता की तरफ उसका नजरिया बदल गया। कुछ दिनों बाद पॉल के ऑडिशंस की रात आई और पियानिस्ट बनने की राह पर पॉल अपना पहला कदम रखने वाला था। पर उस रात उसे देखने मदाम प्रूस्ट नहीं आई।
अचानक पॉल की तबीयत स्टेज पर बिगड़ने लगी, पर अपने आप को संभाल कर उसने पियानो बजाना शुरू किया। वो म्यूजिक बजा तो रहा था, पर उसकी आंखों के सामने वो किरदार आने लगे जिन्हें वो बचपन में टीवी पर देखा करता था। उन्हें देखकर वो खुशी खुशी पियानो बजा रहा था, पर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हर इंसान उसी की तरफ देख रहा है और वो सारे के सारे हैरान हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना अच्छा पियानो बजा सकता है, और उस कंपटीशन में अपनी जीत की खबर देने वो प्रूस्ट के पास गया, पर प्रूस्ट ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन मौका मिलते ही पॉल फिर से अपनी चाय पीने की तैयारी करने लगा, और इस बार उसे सारी भूली हुई यादें याद आने लगी। वो अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था, और जब वो 2 साल का था तब वो बोल भी नहीं पाता था। पर उसी दिन उसके माता पिता के ऊपर वो पियानो गिरा जो एना और एनी का था। जो पियानो आज वो बजाता है वही उसके माता पिता की मौत का कारण है, और एना और एनी इस याद को हमेशा के लिए पॉल के दिमाग से मिटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पॉल को एक कैदी जैसी जिंदगी दी। पर इस सच को जानकर पॉल ने कुछ ऐसा किया जिससे वो कभी वापस पियानो नहीं बजा पाएगा। एना और एनी ने उससे माफी मांगी, पर अब उनका वो सपना टूट गया था जो वो अनीता पर भी थोपना चाहते थे। उन्हें बताया गया कि उंगलियां टूटने की वजह से पॉल कभी पियानो नहीं बजा पाएगा, और इस बात से उसकी मौसिया दुखी थी। प्रूस्ट के घर जाने पर पॉल को पता चला कि कैंसर से प्रूस्ट की मौत हो चुकी है, और इस खबर से वो पूरी तरह टूट गया। अब प्रूस्ट की तरह उसने अपने घर में एक बगीचा बना लिया और जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। अंत में वो उसी जगह गया जहाँ प्रूस्ट को दफनाया गया है, और प्रूस्ट का इंस्ट्रूमेंट उसने लौटा दिया। पर वहाँ से निकलते हुए उसे समझ आया कि इस बात से प्रूस्ट खुश नहीं, इसलिए उसने वो इंस्ट्रूमेंट वापस अपने पास रख लिया, और प्रूस्ट की ख्वाहिश को समझकर वो पियानो की जगह यूकुलेले नाम का वही इंस्ट्रूमेंट लोगों को सिखाने लगा। उसने मिशेल से शादी कर ली, और पॉल अब सही तरीके से जिंदगी जीने लगा। अपनी पत्नी और बेटी के साथ वो एक वेकेशन पर गया, जहाँ उसकी बेटी ने अपने पहले शब्द कहे, और उसी के साथ साथ पॉल ने भी पहली बार अपने मुंह से कुछ कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।